भैया बीजेपी ने हिंदुओं को एक कर दिया और मेजॉरिटी का वोट लेकर बीजेपी ये चुनाव जीत गई। तो इसका जवाब दिया यशवंत देशमुख जी ने हमारे लेटेस्ट पॉडकास्ट में। मैं फिर से रेकमेंड करूंगा जाकर देखना। मैंने उनसे कहा कि बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा इसको शुरू किसने किया? मुस्लिम अपीजमेंट को नेक्स्ट लेवल तक ले गई थी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, इसलिए हिंदुओं का ये रिएक्शन जायज था और उसी को फ्यूल दिया बीजेपी ने और बड़े अच्छे तरीके से अपने कैंपेन को अंजाम तक पहुंचाया और वो सारे वोटर्स को इकट्ठा कर लिया जो ममता बनर्जी से कहीं ना कहीं कई सारी चीजों से डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे। इसलिए उन सारे लोगों ने मिलकर बीजेपी को वोट दिया। इसलिए एक्सपर्ट्स का एक सजेशन ये होता है कि अगर आप मुस्लिम अपीजमेंट करते हैं तो करिए, अगर आप मुस्लिम के सपोर्ट वाली पार्टी बनना चाहते हैं, दिखना चाहते हैं तो दिखिए, लेकिन उस प्रोसेस को फॉलो करते करते एंटी हिंदू पार्टी मत बनिए, क्योंकि आज का जो भारत है, आज का जो इंडिया है, वहां पर आप प्रो मुस्लिम होकर चुनाव जीत सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप एंटी हिंदू होकर चुनाव नहीं जीत सकते, इस बात की गारंटी है। और अब बंगाल के चुनाव ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि जो भी पार्टी एंटी हिंदू या सनातन के खिलाफ बोलेगी उसका चुनाव जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट पॉइंट जिसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि मोदी जी ने और भाजपा ने सारी एजेंसियों को ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के पीछे लगाया, इस वजह से वो लोग चुनाव हार गए। यानी यहां पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इसकी बात हो रही है। तो देखिए, चुनाव से पहले इन एजेंसियों का कैसे इस्तेमाल किया वो तो हम नहीं बता सकते, वो तो एक्सपर्ट से पूछना पड़ेगा। लेकिन हाँ, चुनाव के बाद खबर आ रही है कि पुराने